नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में। ये जो टॉपिक है, मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इंडिया की तो मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गया, पर SIP का अर्थ क्या होता है? अगर मान लो किसी की सैलरी, ठीक है, 50,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो डिसाइड करता है कि 50,000 रुपया जैसे आता है मैं 5,000 रुपया क्या करूंगा, अलग से पहले ही निकाल लूंगा, इसको SIP करूंगा। ठीक है, तो होता क्या है, तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है। कितना? 5,000 रुपया। तो आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, बट वो पैसा डेबिट होने के बाद कहां पे जा रहा है? यस, वो पैसा जा रहा है एसेट बिल्ड करने में। जो पैसा अब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है, मतलब भाई आपका एसेट बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, जो कि बहुत सारे लोग इंडिया में अभी करते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे वो चीज बढ़ ही रही है। सो पैसा कट हो रहा है, बट किस चीज के लिए? अच्छी चीज के लिए, प्लस पॉइंट के लिए। सो रिवर्स SIP क्या होता है अब वैसे तो, और डेबिट होने के बाद वो पैसा कहां पे जाता है? एसेट बिल्डिंग के लिए चला जाता है, फायदा होता है। सो रिवर्स SIP में भी क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट ही होता है, पैसा कटता ही है, बट वो पैसा कटता है किस चीज के लिए पता है? आपके लाइबिलिटीज पे करने के लिए। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको रिवर्स SIP मतलब क्या? यस, आपके अकाउंट में पैसा आया, उसमें से पैसा कट हुआ, पर वो कट होके एसेट नहीं बन रहा है भाई, लाइबिलिटी बनती जा रही है। लाइबिलिटी बन रही है या फिर लाइबिलिटी चुकाने में जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दूं तो बेस्ट एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, फोन मतलब आईफोन का एक एग्जाम्पल ले लो। हर किसी को यहाँ पे पता ही है, बहुत सारे आर्टिकल्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। आपको पता है कि हमारे देश में 70% आईफोन्स जो बेचे जाते हैं वो EMI के ऊपर बेचे जाते हैं। मतलब अगर EMI का ऑप्शन अगर बंद किया तो ये लोग आईफोन को खरीद नहीं सकते हैं। सो वो कैसे? सब्सक्राइब डेबिट होगी, एसेट बिल नहीं हो रहा है। अपनी जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी, जैसे कि फोन ले लिया था, फोन लेना कोई पाप नहीं है भाई, गलत नहीं है। आप 10 फोन ले लो, बट उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। अब जैसे कि आर्टिकल भी आप देख सकते हो, बताता हूं, ये बेवकूफी हो गई ना। तो इस प्रकार के लोग रिवर्स SIP के शिकार है। मतलब क्या है? पैसा अकाउंट से कट रहा है, एसेट बिल्ड करने के लिए नहीं, लाइबिलिटी चुकाने के लिए। सो इस प्रकार की व्यक्ति आने वाले समय में बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंसने वाली है दोस्त। अकाउंट में सैलरी आके डेबिट हुआ, डेबिट होने के बाद पैसा चला गया किसके लिए? अपनी जो गाड़ी ली थी, कैपेसिटी, जैसे कि गाड़ी ली थी, कैपेसिटी के बाहर जाकर जो गाड़ी ली है EMI के ऊपर, उसमें चला गया। क्या इससे कोई आपका एसेट बिल्ड हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये भी डेटा देखोगे इंडिया में, और अगर आप चेक करोगे, लगभग 80% गाड़ियां EMI के ऊपर ली जा रही हैं। 80%। फिर से कह रहा हूं, गाड़ी लेना पाप नहीं है भाई, आप 10 गाड़ियां ले लो, पर हाँ, आपकी उतनी क्षमता होनी चाहिए। और यूजुअली देखा गया है कि बहुत सारे लोग, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो ग्रैंड वेडिंग, शादी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, किसी का अपना अपना पर्सनल चॉइस। बट जिस प्रकार से यहाँ पे पैसा शादी में उड़ाया जा रहा है, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आप करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगेन आप देख सकते हो, तो डेटा, मैं डेटा दिखा रहा हूं आपके सामने कि शादी के लिए भी लोन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। 26% लोग ऐसे हैं जो प्लान कर रहे हैं उनकी शादी कैसे लोन लेकर। एंड अगेन ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स SIP। मतलब अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ और डेबिट हो गया, एसेट नहीं बन रहा है, लाइबिलिटी में चला गया, वो पैसा वापस नहीं आने वाला है। सो ये किस दिशा में हमारा देश जा रहा है, आप अंदाजा ले सकते हो। अगर आप भी रिवर्स SIP यहाँ पे कर रहे हो, तो जितना जल्द हो सके दोस्तों, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि ट्रैवलिंग। क्या दुनिया घूमनी नहीं चाहिए? बेशक घूमनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगेन, क्या इस प्रकार से घूमनी चाहिए? मतलब आप यहां पर देख सकते हैं 2025 का डेटा निकल कर आया था। 27% ऑफ इंडियन पर्सनल लोन। ये सेकंड नंबर पर कौन सा? ये पता है कि घर का लोन रेनोवेशन करता है, बस घर को सजाने के लिए। सेकंड नंबर पे उसका परसेंटेज कितना? 24%। अगर कोई पर्सनल लोन ले रहा है, उसके 24% लोग क्या कर रहे हैं? घर का रेनोवेशन कर रहे हैं। 27%, तो वो तो बोलेगा कि मैं कैसे जिंदगी जाऊंगा, मैं तो भाई यहाँ पे 9 to 5 जॉब कर रहा हूं, और ये लोग तो भाई मजे कर रहे हैं। तो चलो, हमें भी करना है, बट अभी पैसा नहीं है, तो है ना पर्सनल लोन। फोन तो आते रहते हैं, अभी तो ले लिया, तो यही चल रहा है। ये मैं जो बता रहा हूं ना भाई, लोन से रिलेटेड, लाइबिलिटी से रिलेटेड, वो चीजें कट हो रही हैं। देन अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो कॉन्सर्ट, अब इंडिया में तो कॉन्सर्ट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, आप सब लोगों को बताइए। और कॉन्सर्ट
ये जो जनरेशन है वहां पे वो क्या कर रहे हैं, कॉन्सर्ट में जाना है इसलिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, सिर्फ कॉन्सर्ट में जाना है। कैन यू इमेजिन? ठीक है, 50% पर्सनल लोन इस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि बस कॉन्सर्ट में जाना है। कोई कॉन्सर्ट अगर आया, मान लो टिकट बहुत कॉस्टली रहती है, डिपेंड करता है 20,000, 30,000, 40,000, कोई दिक्कत की बात नहीं, एंजॉय करना चाहिए। बट पैसा डेबिट किस चीज के लिए होगा? आपने लोन लिया था उस हिसाब से डेबिट होगा। तो ये जो चीजें यहां पर चल रही हैं दोस्तों, इसी को बोला जाता है रिवर्स एसआईपी। रिवर्स एसआईपी मतलब जैसे अभी मैंने आपको कहा, नॉर्मल एसआईपी में पैसा डेबिट होता है और एसेट बिल्ड होता है, और रिवर्स एसआईपी में पैसा डेबिट होकर भी एसेट नहीं बनता बल्कि लाइबिलिटी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति में लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रैप में फंसते जाते हैं, और ये जो पैटर्न्स है ये हमारी आर्थिक सेहत पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसलिए जब भी आप अपने खर्चों का प्लान करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी सीमाओं के भीतर रहें, चाहे वो शादी हो, गाड़ी हो या फोन। हमेशा ये देखें कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। तो यही सबसे बड़ा लेसन है दोस्तों। हम जितना लिमिट में रहकर अपने खर्चों को मैनेज करेंगे उतना ही बेहतर हमारे लिए होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।